चलिए कल डिस्कस किया था मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं सर, टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि टॉर्क का मतलब क्या होता है हमारे पास, जब भी हम रोटेशनल डायनेमिक्स में बात करते हैं, द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इट इज टॉर्क। जो फोर्स का काम था किस में सर, ट्रांसलेटरी मोशन में, वही काम होता है यहाँ पे किसका सर, टॉर्क का, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। और हमने डिस्कस किया था टॉर्क जो हमारे पास है मूवमेंट ऑफ फोर्स टाउ किसके बराबर होता है सर, इट्स इक्वल टू, शाबाश, किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर। सो टाउ का वैल्यू जो हमारे पास है आर क्रॉस एफ। व्हाट इज दिस आर, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट वेयर यू अप्लाई द फोर्स, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एंड जिस हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेट्स सपोज दैट इज ओ मीन्स ऑरिजिन, ठीक है, और ये पॉइंट पी है, वहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और इनके अंदर में एक स्मॉल एंगल हमने बोला था, दैट इज एंगल थीटा। और इसकी डायरेक्शन हमने बोली थी टाउ क्या होता है, टाउ इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। किसका प्लेन, प्लेन कंटेनिंग जिसमें क्या होगा आर और क्या होगा सर एफ, दोनों होके। और हमने बोला था अगर यहाँ बात करें, अगर मान लीजिए ये आर है और मान लीजिए ये एफ है, तो आर क्रॉस एफ क्या आ जाएगा, इट विल बी इनवर्ट्स। तो आर क्रॉस एफ आपके पास जो टॉर्क आ जाएगा दैट विल बी इनवर्ट्स। ठीक है, अब इस पे प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास पोजीशन वेक्टर आर इट्स गिवन टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसी तरह आपके पास गिवन है फोर्स का वैल्यू इट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि बता दीजिए टॉर्क का वैल्यू कितना होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पहली प्रॉब्लम, तो किसके बराबर, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं सर, डिटरमिनेंट मेथड, यहाँ आई कैप जे कैप और के कैप। पहले कोफिशिएंट 2 -1 1, इसका कोफिशिएंट 1 -1 और कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। फिर क्या आपके पास आंसर आएगा प्लस आई कैप, शाबाश, ये और ये कैंसिल, -2 नेगेटिव फार्मूला का 1 × -1 इज -1, टोटल बनेगा +1। फिर माइनस जे कैप, शाबाश, ये और ये कैंसिल, 2 2 और 4 आ जाएगा, माइनस फार्मूला का 1 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा सर के कैप, शाबाश, ये और ये कैंसिल, 2 × -1 इज -2, नेगेटिव फार्मूला का 1 × -1 इज -1, ये बनेगा +1 आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अभी कितना आने वाला, -2 + 1 -1, तो नेगेटिव आई कैप, 4 - 1 इज 3, तो -3 जे कैप, -2 + 1 इज माइनस, तो माइनस के कैप आ जाएगा। तो ये आपका किसका वैल्यू है सर, टॉर्क। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, बोलो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड √, शाबाश, कितना 1, -1² इज 1, -3² इज 9, -1² इज 1, तो √11 न्यूटन मीटर इसका SI यूनिट आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ। अच्छा, आपसे कभी कभार पूछा जाएगा, बता दीजिए वो यूनिट वेक्टर क्या है, वो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है जो कि परपेंडिकुलर होगा इसी प्लेन को। तो कैसे निकालेंगे आप वो यूनिट वेक्टर, आपको पता है कोई भी यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस ये वेक्टर क्या निकला, नेगेटिव आई कैप, -3 जे कैप, -k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या निकला, √11 यूनिट्स। ठीक है, सो ये आपके पास यूनिट वेक्टर होगा जो कि इन अ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ वेक्टर आपके पास होगा। ठीक है, बात है समझ। तो पहली प्रॉब्लम ऐसी पूछी जा सकती है। दूसरा जो आपको मालूम है किस तरीके से, शाबाश, फिर थोड़ा सा टेढ़ा करेगा। टेढ़ा क्या करेगा, बोला जाए कि बता दीजिए, मान लीजिए आपके पास ये मान लीजिए प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ओरिजिन O है, तो जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 होगा। तो मान लीजिए पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 4, और पॉइंट B है सपोज यहाँ पे -1 6 और 4। ठीक है, सो ये पॉइंट B है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि मैंने B पे क्या दिया, फोर्स F, B पे दिया फोर्स F। ये B पे जो फोर्स F होगा ये कितना होगा, लेट सपोज इट्स इक्वल टू आई कैप प्लस 6k कैप। बोलो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, बोलिए टॉर्क का वैल्यू कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे यहाँ, तो आर कैसे निकालेंगे, लेकिन मुझे विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है सर, A, विद रिस्पेक्ट टू A। तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू A कितना आ जाएगा, तो मुझे पोजीशन वेक्टर क्या निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पहले A। तो आपको पता है ये कैसे निकलेगा, जो R वेक्टर आपके पास यहाँ पे होगा, ये जो ये R वेक्टर होगा ये होगा y2 माइनस y1, -1 क्या आएगा, -2i कैप, 6 - 2 क्या आएगा 4
जे कैप। 4 माइनस 4 कितना आएगा 0 के कैप। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, टॉर्क। टॉर्क का वैल्यू R क्रॉस F। तो कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर जो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा डिटरमिनेंट मेथड, शाबाश, यहाँ I कैप, J कैप और K कैप। और क्या लिखेंगे पहले R क्या है, -2 4 0, -2 4 और 0। F का वैल्यू 2 0 6, क्योंकि J कैप यहाँ पे नहीं है तभी आपके पास यहाँ पे J कैप जो उसका कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा सर, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, कर लो। प्लस I कैप, ये तो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 4 6 आर 24, माइनस फार्मूला का 0 × 0 इज 0। बात आई समझ, शाबाश। इसी तरह आपके पास क्या आने वाला है सर, फिर क्या आ जाएगा माइनस J कैप। चलो फिर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस J कैप। फिर क्या आएगा, ये और ये कैंसिल, 2 6 आर 12, शाबाश, -0। फिर क्या आएगा फिर प्लस K कैप। फिर क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, -2 × 0 इज 0, 4 2 आर 8। तो आंसर क्या आएगा 24 I कैप माइनस प्लस 12 J कैप -8 K कैप। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है कैसे, कि डायरेक्टली R का वैल्यू ये है, डायरेक्टली पूछा जाएगा R का वैल्यू ये है, F का वैल्यू ये है, बता दीजिए टॉर्क का वैल्यू कितना है, तो R क्रॉस F निकालिए। बोला जाएगा यूनिट वेक्टर निकालो, तो कैसे निकालो कि यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपके पास कि नहीं, आपके पास कि पॉइंट के पोजीशन दिए होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। सपोज पॉइंट A, कौन सा है ना, देखियो K कैप, -2 × 0 इज 0, फार्मूला का माइनस, 4 2 आर 8, ये माइनस होता है फार्मूला का। ठीक है, फिर बोला जाएगा आपके पास 2 पॉइंट, इनके कोऑर्डिनेट्स इतने हैं, बता दीजिए टॉर्क का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आपके इस पॉइंट के हिसाब से ये पोजीशन वेक्टर, आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, R2 माइनस R1, कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना होता है। -1 क्या आ जाएगा, -2, 6 - 2 कितना आएगा 4, 4 - 4 कितना आएगा 0, फिर क्रॉस किया, सेम आंसर। ठीक, आई बात समझ, क्लियर अभी तक। चलिए, सो वहां पे हमने डिस्कस किया था टॉर्क को किसके साथ रिलेट किया, सॉरी फोर्स को किसके साथ रिलेट किया था, मोमेंटम के साथ। दैट मोमेंटम वी कॉल एज, उस मोमेंटम हम क्या कहते हैं सर, एंगुलर, सॉरी लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने बोला एल का वैल्यू किसके बराबर होता है सर, R क्रॉस, यहाँ पे लिखेंगे पहले टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम मतलब किस किस के दरमियान, टाउ और किसके दरमियान, एल के दरमियान हमें देखनी है रिलेशनशिप। ठीक है, वहां पे फोर्स और लीनियर मोमेंटम आपस में रिलेटेड है, यहाँ टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। उशू कितके देखिए, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू किसके बराबर होता है, बोलो R क्रॉस P होता है ना। एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू आपके पास होता है वो किसके बराबर होता है, R क्रॉस P के बराबर होता है ना। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, इसको करो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कर लो। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसकी रिलेशनशिप क्या आ जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान रख लीजिए। अब करो, यहाँ आ जाएगा dl/dt। अब R भी डिपेंड करेगा टाइम पे, P भी डिपेंड करेगा किस पे, टाइम पे। तो आपको पता ना प्रोडक्ट रूल, एक को छोड़ो दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर उसको छोड़ो उसकी डिफरेंशिएशन, मतलब R को उधर ही रखेंगे, क्रॉस dp/dt है ना सर। फिर किसकी करेंगे, R की करेंगे dr/dt, क्रॉस क्या आ जाएगा यहाँ पे सर, P आएगा ना। सर मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ध्यान रख लीजिए, मैंने क्यों नहीं लिखा P क्रॉस dr/dt। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन मैटर करता है ना सर, आप नहीं लिख सकते यहाँ पे, वरना ऐसा था ना। देखिए ध्यान रख लीजिए, अगर इसके वजह से डिफरेंशिएशन था du/dx ऑफ u इंटू वी, क्या रखते थे, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx।
ऐसे करते थे ना। अब इसको लिखो du/dx इंटू वी या v इंटू du/dx, फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है, a क्रॉस b नहीं होता है बराबर किसके, b क्रॉस a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में नेगेटिव होते हैं, तो इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, अपोजिट होगी। तभी आपको मेंशन करना है पहले r फिर इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, फिर r की डिफरेंशिएशन इंटू p, मतलब इसको छोड़ा इसकी की, फिर इसको छोड़ा इसकी की, मगर ऑर्डर में, यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। तो बता दो क्या आ जाएगा, dl/ शाबाश dt, यह आ जाएगा, यह आएगा r। व्हाट इज dp/dt, dp/dt dp/dt क्या वो, p क्या, लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहते हैं, फोर्स, फोर्स बना, फोर्स, ठीक है, r क्रॉस f से क्या वर्ष है। अच्छा, dr/dt क्या होता है, जैसे बव अछन पे साल रात जैसे बव अछन पे, बोलो dr/dt क्या गो हसीबा, dr/dt क्या होता है, वेलोसिटी, शाबाश, dr/dt होता है वेलोसिटी, क्रॉस मोमेंटम। अच्छा, जहां मोमेंटम वही वेलोसिटी, जहां मोमेंटम, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी सर, सेम, है ना, आपको मालूम है ना। मोमेंटम किसके बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो जहां से वेलोसिटी वहीं से लीनियर मोमेंटम। अगर इनकी डायरेक्शन क्या है सर, सेम, तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा सर, 0। तो क्रॉस में आता है साइन, साइन 0 इज 0, तो आपके पास क्रॉस क्या आ जाएगा सर, ये टर्म आपके पास 0 आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dl/dt, शाबाश, ये किसके बराबर आएगा, व्हाट इज r क्रॉस f, टॉर्क, शाबाश, तो r क्रॉस f आ जाएगा टॉर्क। तो क्या पता चला, पता ये चला टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह आपके पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर सर, फोर्स, इस तरह आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है किसके बराबर सर, टॉर्क के बराबर होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, ये चीज़ लिखेंगे, दस हम लिखेंगे, शाबाश, कि नेट टॉर्क जो होगा किसी भी सिस्टम पे वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब ये L क्या होगा, ये L नेट होगा, मतलब जितने भी पार्टिकल्स अगर होंगे उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उनका कौन सा सम, वेक्टर सम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बात आई समझ, जिस तरह वहां लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेटेड था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेटेड है, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर, हाँ, कुछ बोलना, चलिए। अच्छा, अगर ऐसा होगा कि अगर आपके पास नेट टॉर्क ये किसके बराबर होगा सर, 0, इसको क्या कहते हैं सर, रोटेशनल, बोलिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स 0, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट टॉर्क 0। कल हमने इससे पहले डिस्कस किया था ना, यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने बोला था, ये देखिए, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क कितना होता है सर, 0। ट्रांसलेटरल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, नेट फोर्स किसके बराबर होता है सर, वो 0 के बराबर होता है। अगर नेट टॉर्क किसके बराबर, 0, तो ये चीज़ क्या होगी सर, 0, dl/dt किसके बराबर होगा, 0। तो पता क्या चला, पता ये चला किस चीज़ की डिफरेंशिएशन 0 होती है, कांस्टेंट की। तो हमें ये पता चला कि L का वैल्यू यहाँ कांस्टेंट रहने वाला है, L का वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये तो आपको मालूम था वहाँ पे भी, जब फोर्स के बारे में क्या किया था सर, डिस्कस। जब हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने क्या बोला था, हमने बोला कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या चीज़ सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा सर, 0, मतलब नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे क्या होगा सर, 0, तब वहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या रहता है सर, कांस्टेंट, मींस कि कंजर्व्ड रहता है। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम। इस तरह यहाँ पे है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ आपके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम 0, मतलब टॉर्क किसी भी सिस्टम पे क्या होगा सर, 0, तब आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला सर, कांस्टेंट रहने वाला, ठीक है। बात आई समझ, क्लियर अभी तक। अगर आपको याद होगा वहाँ पे हमने लिखा था T, जो कि लीनियर मोमेंटम है, किसके बराबर, मास इनटू वेलोसिटी,
मास इंटू वेलोसिटी के बारे में लिखा था। लेकिन यहाँ आपको मालूम है जो वहाँ मास का काम था यहाँ किसका काम है, जो वहाँ मास का काम था यहाँ किसका काम है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लिखेंगे फिर रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल, और ये किसके बराबर आने वाला होगा सर, ये आ जाएगा बराबर आई, और लीनियर वेलोसिटी के बदले एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा आ जाएगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के दरमियान, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। सो व्हाट इज पी, लीनियर मोमेंटम, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इन द सेम वे एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ठीक है। अच्छा, आल्सो और एक चीज क्या सर, आपको मालूम है कि नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स, ये कहाँ पे देखा था हमने सर, ट्रांसलेटरी मोशन में, ये भी है ट्रांसलेटरी मोशन में, ये है रोटेशनल मोशन में। अब इसको कैसे लिखोगे रोटेशनल मोशन में, जो वहाँ फोर्स का काम था यहाँ किसका काम था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, जो वहाँ फोर्स का काम था यहाँ किसका होगा, टॉर्क का। तो नेट टॉर्क जो होगा सिस्टम पे मास के बदले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन के बदले एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो ये आ जाएगा रोटेशनल मोशन में ये चीज़। सो ये आपस में एनालॉग है, आप इनको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आवा का समझ क्लियर शो वर्तन तेल मुबारक सलाम। अच्छा, और एक चीज़ देखी थी आपने, क्या चीज़ देखी थी सर, आपने देखा था ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये किस में देखा था हमने, ट्रांसलेटरी मोशन में। ये क्या उसको मुख्य सब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या इसको लियट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेट किसके बाद, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। m is the mass, v is the speed, velocity नहीं speed, kinetic energy is a scalar quantity। अब यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको क्या कहेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बता दीजिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ, शाबाश, आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जो वहाँ पे काम था किसका था, मास का। रोटेशनल मोशन में वो कौन काम करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो वहाँ काम था लीनियर वेलोसिटी का, यहाँ वो किसका काम है, एंगुलर वेलोसिटी का काम है यहाँ पे। ठीक है, हम इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। देखिए कि रोटेशनल जो आपके पास है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ हाफ ऑफ आ जाएगा। देखिए ध्यान रख लीजिए, आई आपको पता है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना, आपको मालूम है ना इसके बारे में। किसके बारे में सर, v का वैल्यू होता है किसके बराबर, ओमेगा इंटू आर के बराबर आता है ना। पर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, कहाँ से, जिस पॉइंट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है, एक्सी से यूजुअली आप लेते हैं वहाँ पे। अब मुझे बता दीजिए आपके पास यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, ओमेगा के बदले क्या लिखोगे आप, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा ना, ओमेगा स्क्वायर के बदले, है ना, आएगा ना इसी के बदले। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बता दीजिए कि ये के रोटेशनल जो आ जाएगा ये आएगा हाफ ऑफ, ये आएगा आई। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है ना किसके बराबर होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, आई का था सा बराबर एम के स्क्वायर या एम आर स्क्वायर, वर के इज द डिस्टेंस। और हमने बोला था एक डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट where you assume whole mass supposed to be concentrated such that आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। तो आप आई के बदले क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे आई के बदले लिख सकते हैं सर क्या, एम के स्क्वायर, ठीक शो, और इसके बदले वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब के रोटेशनल जो आ जाएगा ये ध्यान रख लीजिए, ये आएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। लिखूं मैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा ना। अब ये क्या चीज़ है, ये कौन सी बला है, ये है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी।
और ये क्या आ जाएगा के स्क्वायर बाय सर आर स्क्वायर। तो अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड करूं किससे, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी से, तो क्या आंसर आ जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द रेशियो ऑफ, कभी कभार पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वर्सेस translatory kinetic energy. It is k square by r square. What is k? Radius of gyration. What is k? Radius of gyration. What is r? r is the perpendicular distance जो होगी कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, मान लीजिए स्फीयर की बात करेंगे, उस स्फीयर की अगर बात करें वो इसका क्या आ जाएगा सर, रेडियस के बराबर आ जाएगा। ये इसकी लीनियर वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होती है सर, कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इनके जरिए में डिस्टेंस क्या होगी, के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ये बात आई समझ, क्लियर। चलिए अब इनको थोड़ा सा रिलेट करेंगे, मैं लिखूंगा सब कुछ इकट्ठे, आप बता देना। ट्रांसलेटरी मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन, शाबाश। और यहां पे किसको लिखेंगे, रोटेशनल मोशन। जो भी कहानी हमने अभी तक पढ़ी उनको रिलेट करेंगे और देखेंगे। पहले ही यहां पे आप किसके बारे में बात करते थे, मास, और यहां किसके बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां किसके बात हो रही थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यहां बात होती थी लीनियर वेलोसिटी, अगर इनिशियल होगी u, फाइनल होगी v, तो यहां लिखेंगे ओमेगा नॉट और यहां क्या लिखेंगे, ओमेगा। अच्छा, यहां बात होती थी एक्सेलरेशन a, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अच्छा, यहां बात करेंगे फोर्स F, यहां बात करेंगे टॉर्क टाउ। यहां बात करते थे लीनियर मोमेंटम P, यहां एंगुलर मोमेंटम L। और ये लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और ये होता है बराबर I इंटू ओमेगा। ये है ना, तो शू समझता रहा, इसे रिलेट भी करा। अच्छा, इसी तरह आपने पढ़ा यहाँ पे किसके बारे में बात आएगी इसके बाद, अच्छा फोर्स पढ़ा मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क आ जाएगा बराबर I इंटू अल्फा, आएगा ना, आएगा ना, टॉर्क आएगा मास के बदले I और एक्सेलरेशन के बदले एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन के बदले। ठीक से और था। अच्छा, और बात करें, शाबाश, बेमन्यू किया। फिर उसके बाद हाँ और कुछ, एंगुलर मोटर, लीनियर मोटर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पावर, यहाँ पावर की बात करेंगे। पावर किसके बराबर होता है यहाँ, इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू लीनियर वेलोसिटी। तो F डॉट V पता है ना, तो यहाँ किसके बराबर आएगा पावर, बोलिए पावर किसके बराबर आएगा, बोलो, F के बदले टाउ डॉट ओमेगा आ जाएगा। टाउ इज द टॉर्क। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े, और क्या चीज, वर्क। वहां वर्क, ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क किसके बराबर होता था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या पता जहां का चुप था, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S। तो यहां पे आ जाएगा F, ये डॉट क्या आ जाएगा S। तो यहां किसके बराबर आ जाएगा वर्क, टाउ डॉट थीटा आ जाएगा ना। ठीक है, और क्या कहानी थी, और क्या कहानी बोलो, काइनेटिक एनर्जी अभी बोली आपने। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। और यहां किसके बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में, हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बे क्या बनो, बे क्या बोझ नहीं, बे कैश। और अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, v इज इक्वल टू,
u प्लस ए टी। यहाँ के लिखोगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये आएगा ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलिए थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, इसे से रिलेट कर रहा हूँ, ट्रांसलेटरी तो भी क्या, रोटेशनल मोशन। अच्छा, आपने पढ़ा यहाँ एस एन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इट इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सपोज क्या दिल 10 सेकंड गए, 10 सेकंड मज कूत डिस्प्लेसमेंट करो तो कैलकुलेट सह गई, यह फार्मूला कर 10 सेकंडन ताम, मगर 10वें सेकंडस मज कूत गो तेल यह कर यूज। इट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, पर्टिकुलर सेकंड में कितना किया आपने, 10 सेकंड हो गए जर्नी में, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तब आपके पास ये फॉर्मूला यूज होगी। 10वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, 6ठे सेकंड में, पर्टिकुलर सेकंड में कितना आपने किया, तब आपके पास ये वाली फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। ठीक है, वहीं की ये क्या ये थी थीटा एन, पर्टिकुलर सेकंड ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू के बदले ओमेगा नॉट, और यहाँ पे अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है हजरत, क्लियर छा बेमगी बे क्या आज मत बनी यार ना, शाबाश। बे क्या हमने पढ़ा था इम्पल्स, है ना, पढ़ा था ना इम्पल्स। अगर मैं लिखूँ इम्पल्स, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा मैं, इम्पल्स किसके बराबर होता है, अब मैं डर क्योंकि टाउ से वहाँ पे लिखा था या आई से, इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन, बोलिए, लीनियर मोमेंटम। और ये किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू टाइम। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये इम्पल्स का थी बराबर है, शाबाश, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये को एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, और ये आएगा टाउ डॉट टाइम, डॉट नहीं, हाँ, ये क्या है, ये है आपस में कैसे रिलेट करोगे आप किसको, ट्रांसलेटरी मोशन में और रोटेशनल मोशन को। फिर से रिपीट करता हूं, थे ध्यान, चुको पूछा आज क्या दलील ऐचो कौन छो, ठीक हो, क्लास चल रही उधर उस बिल्डिंग से, सोवर बिल्डिंग में, सोवर खुद बिल्डिंग का बेस सूश। देखिए वहाँ मास की बात करते थे ट्रांसलेटरी मोशन में, यहाँ बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। वहाँ डिस्प्लेसमेंट था लीनियर एस, यहाँ क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। वहाँ पे थी इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, यहाँ ओमेगा नॉट और ओमेगा। यहाँ बात करते थे एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। वहाँ फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ फोर्स के बजाय क्या आएगा सर, टॉर्क, वो किसके बराबर आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। वहाँ बात करते थे लीनियर मोमेंटम P, मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर मोमेंटम L किसके बराबर है, I इनटू किसके बराबर, ओमेगा। वहाँ बात करते थे पावर की F डॉट V, यहाँ पावर किसके बराबर, टाउ डॉट क्या आ जाएगा, ओमेगा। यहाँ पे चेंज करूँ सिंपल, वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के बजाय यहाँ टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट के बदले थीटा। इस तरह यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ट्रांसलेटरी में, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, वहाँ आएगा हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर के बराबर। यहाँ बात कर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ बात है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर। v स्क्वायर में बाकी ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, जैसे रिलेट करना था। अच्छा, और कोई चीज़ जो रह गई हमसे, क्या चीज़, हाँ वन छापियो याद क्या था, बेमा क्या चीज़ तय वासा इशू रिलेट करना जरूरी, रेडियस
रेडियस गए डिस्टेंस और वहाँ डिस्प्लेसमेंट। शाबाश। ये कद गसा ये किसको हो रहा है? ये क्यों दिल्ला? हाँ, फोन किसके पास है? ये फोन को आवाज हो रही। ये केम से फोन आता है? मैं आता है काटो ने तेले तेल क्या छो साइलेंट छा ये काट गई तेल आवाज ये आवाज आ गई। हाँ रू छा पे वहाँ हाँ किन वो छा पर बोझ मा पर मुझे बासान ची थयो। लास्ट इसमें है रोलिंग मोशन। रोलिंग रोलिंग मोशन किसे कहते हैं? रोलिंग मोशन इट इज द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल क्या हुई थे? रोलिंग मोशन इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, इट इज कंबाइंड। कौन कौन सी? ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। थी ध्यान। ये मान लीजिए एक व्हील है, इससे पहले डिस्कस किया था। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM, और इसकी एंगुलर स्पीड होगी कुछ क्या? ओमेगा। ठीक है ना। अब इसका कुछ रेडियस होगा, मान लीजिए वो रेडियस कितना है सर? R। अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, अगर आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट अगर ये 0 हुई तब इसको कहते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो सर? 0। प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? 0। लगता है कि ये रेस्ट पे है, लगता है कि किसी पॉइंट ने इतना सा नहीं रुकियत विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी सर? 0। मगर व्हील पाई के विद सम वेलोसिटी। और आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ किन की वेलोसिटी? जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होगी। पढ़ा था हमने वहाँ पे। ठीक है। और आपने पढ़ा वो किसके बराबर? V1 M। आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास किसके बराबर आएगा? M1 V1 प्लस M2 V2 अप टू सो ऑन Mn Vn डिवाइड बाय टोटल मास कितना होगा आपके पास। अब आपको मालूम है इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? ओमेगा इंटू R आएगा ना। ओमेगा इंटू R के बराबर ओमेगा ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा ना। अब रोलिंग में दो टाइप की आपके पास आएगी एनर्जीज। कौन कौन सी? कौन कौन सी? काइनेटिक प्लस रोटेशनल, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन भी है और कौन सी है सर? रोटेशनल मोशन भी आपके पास है। बता दीजिए, अभी हमने पढ़ा क्या सर? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? हाफ ऑफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा? हाफ ऑफ I ω², इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा हाफ ऑफ I ω यार दफा चीज कर रहा हूँ सो अगर बे करो ना वो कड़ा दफा नेबर, और जो भी आप में से कर रहा है बल्लाए बकड़ा दफा ही थे। अगर पारुंशी भी है अगर निर्दफा ही सो ये आ जाएगा हाफ ऑफ mv², ये आएगा हाफ ऑफ I ω²। अब मुझे बता दो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो किस में आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इन किस में आ जाएगा? रोलिंग मोशन में, है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा बता दो? इन दोनों को ऐड करेंगे, हाफ ऑफ mv² और ये आएगा हाफ ऑफ I शाबाश किसके बराबर? ω²। पता उनमें मुझे इसके क्या कोई रिलेट करे थे। देखिए कैसे, ये होगा हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ ऑफ I के बदले क्या लिखेंगे? I मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? mk²। mr², k is here the radius of gyration। ओमेगा का बराबर v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, तो ओमेगा आएगा v/r, तो आएगा v²/r²। अब यहाँ क्या आपके पास? ये आएगा हाफ ऑफ, ध्यान रख लीजिए, mv², ये क्या नहीं कॉमन, ये क्या बच 1 प्लस
हाफ ऑफ एम, ये बचे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। तो ये आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी जो किस में आ जाएगी सर, रोलिंग में। अगर आप देखोगे ना काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग में, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन में वो आ जाएगा व्हाट वाज काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मगर सवाल चित के बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या सर, बता रेशियो ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन में। अगर बह इन त्रिशवनी डिवाइड कर थो ध्यान, अम ब्रोह पर यतनस क्या सर, रोटेशनल इज टू काइनेटिक क्या रेशो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या रेशो आएगा, ये आएगा 1, ये गई कैंसल, हुत गो कैंसल, सो हुत बचो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये है रेशो किस किस के दरमियान, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और किसके दरमियान, रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी 1 इज टू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अच्छा समझ रहा। ठीक है, ये डायरेक्ट आप याद, व्हाट इज के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, आर अगर मैं इससे फिर की बात करूं तो आर इसका क्या आ जाएगा, रेडियस, आर इसका आ जाएगा यहाँ पे रेडियस। ठीक, बात आई समझ, क्लियर। तो ये आपके पास है कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को क्या करोगे सर, रिलेट कर लोगे। तो अगर आपको याद होगा रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने स्टार्ट किया था, पहले आपके पास क्या चीज़ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हमने बात की थी एंगुलर मोमेंटम की, फिर हमने बात की इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है सर, टॉर्क की, और हमने बात की कि इनको कैसे हम आपस में रिलेट कर लेंगे, और फिर लास्ट में हमने देखा था रोलिंग मोशन में। आपके सिलेबस में क्या है, रोलिंग मोशन का क्या काम, सिर्फ इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि रोलिंग मोशन किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, कंडीशन इसकी क्या है। अगर रेशियो देखेंगे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और किस किस के दरमियान जो रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी होगी, इनका रेशो क्या होगा। या कभी कभार ऐसा बोला जाएगा, बता दीजिए कि आपके पास यहाँ पे के का वैल्यू रेडियस ऑफ गायरेशन एक स्फीयर का गिवन है और इसका रेडियस इतना है, बता दीजिए इनका रेशो कितना आने वाला है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। ठीक, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स, कल प्रॉब्लम सेशन इसका रहेगा, लेकिन आज और कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि आपके पास गिवन है स्फीयर, ध्यान रख लीजिए, ये आपके पास गिवन है स्फीयर, और इस स्फीयर का रेडियस ध्यान रख लीजिए ये है 20 सेंटीमीटर। कितना है, ये स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। बता दीजिए अगर इस स्फीयर मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी ये है, बता दीजिए ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और रोलिंग मोशन में जो भी बता दिया इनका रेशो कितना होगा, बता दीजिए कितना वैल्यू आने वाला है, फटाफट बोलिए। यहाँ रेडियस का वैल्यू मैंने दिया है, शाबाश। रेडियस से आप निकालोगे रेडियस ऑफ गायरेशन, ये स्फीयर है,